खबर शामिल कंदासीं। वज़ीर आज़म इमरान खान चयो आहे त जॾहिं कुझु ग़लति थी रहियो हुजे त अल्लाह पाक कंहिंखे बि इजाज़त नाहे ॾिनी त हू सुठे ऐं ख़राब जी जंग में चवे त न्यूट्रल आहियां। मानसरा में जलसे खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म इमरान खान चयो सॼी जंग बेएतमादी न पर एनआरओ ऐं केसिस जी आहे। बेएतमादी रिथ जे नाले ते ब्लैकमेल न थींदुसि। इमरान खान चयो त 3 कुआ मुंहिंजे शिकार लाइ लिखता आहिनि। सॼो ॾींहुं ब्लैकमेल वज़ीर आज़म चयो त अपोज़िशन ॼणा आहिनि उहे चाहिनि था त करप्शन केस ख़तम थियनि ऐं एनआरओ मिले संदन करप्शन केस माफ़ कया त उहा सभ खां वॾी गद्दारी हूंदी। इंशाअल्लाह कुअनि खे शिकस्त मिलंदी। इमरान खान वधीक चयो त इस्लामाबाद में मंडी लॻल आहे। लोटनि जा ज़मीर ख़रीद करण लाइ 20 खां 25 करोड़ रुपया आछा विया आहिनि। हिते कूड़ मथां कूड़ ॻाल्हायो पियो पर लंडन में वेही लीडर बणियो वेठो आहे। इस वक्त ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जिस मुल्क के लिए आप कुर्बानियां दे रहे हैं वो आपके मुल्क पर हमला कर रहा है। कम से कम मुंह से बोले तो सही कि दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं इसकी। अपनी दौलत के गुलामों जिन्होंने चोरी करके पैसा मगरबी बैंकों में और ऑफशोर अकाउंट्स में रखा था, उनके अंदर कभी जुर्रत नहीं आई और एक दफा उन्होंने मजम्मत नहीं की और पाकिस्तानियों को हर किस्म की जिल्लत उठानी पड़ी। अल्लाह ने आपको किसी को यह इजाजत ही नहीं दी कि जब अच्छे और बुरे की जंग हो तो आप कहें जी मैं पीछे खड़ा हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो किसी के साथ नहीं हूं। यह अल्लाह ने मुसलमान माशरे को इजाजत नहीं दी। कभी यह नहीं होता कि एक भगोड़ा जो मुल्क छोड़ के झूठ बोल के भाग जाए। पहले मुशर्रफ के दौर पे झूठ बोल के गया कि मैंने कोई सऊदी अरेबिया से मुआहदा नहीं किया और फिर इस बारी कि जी मैं बीमार हूं, बहुत मरने लगा हूं, फिर झूठ बोल के चला जाए। जिन माशरों में अमर बिल मारूफ के ऊपर लोग अमल करते हैं, इस आदमी के लिए मीडिया तो छोड़ो, उसकी अपनी पार्टी छोड़ जाए उसको। यहां झूठ भी बोलो, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, अदालत में झूठ बोलो, कतरी खत झूठ बोलो, क्लिबरी फोन झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, लेकिन वो फिर भी लीडर बना हुआ लंदन में बैठ के। ये चूहे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, ये कहते हैं कि जनाब बहुत बुरा हालात है पाकिस्तान में। मैं आज आप सबके सामने, नौजवानों, अब तो आपके पास मोबाइल टेलीफोन है, ये सारी चीजें चेक कर लें। मैं आज सबके सामने चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर 3.5 सालों के अंदर किसी हुकूमत ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो मुझे बड़ा फख्र है मेरी हुकूमत ने दी है। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था, बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी यूरोपियन यूनियन की इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। फिर जी कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती। शरीफ खानदान तो अब ऐसे लग रहा है कि ये अब लंदन में जाके सियासत करेंगे। अगर इन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड पाकिस्तान से कर्जे मांगेगा, क्योंकि कहेगा हमारा दिवालिया निकाल दिया। 27 तारीख को इस्लामाबाद में मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं। आपने सिर्फ निकल के इन चूहों को यह बताना है कि पाकिस्तान की कौम अमर बिल मारूफ के साथ खड़ी है। इनकी
जनाजे के ऊपर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। इस वक्त जनाजे के ऊपर